जी सर, आपको ये जो भी शिविर लगा संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रशिक्षण शिविर, तो इसमें इसके पहले की आपकी जैसे पूरा जीवन है और एक 4 दिन का ये अनुभव है, तो इसमें कुछ ऐसा कंपैरिजन ऐसा कुछ करके बताइए कि क्या कुछ थोड़ा पॉजिटिव जैसा या अच्छा जैसा आपको लगा आपके काम का कुछ, और जो कुछ काम का ऐसा नहीं लगा या कोई बुरा अनुभव भी हो तो वो आप लोगों के साथ कृपया शेयर करें अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम संजय सामाजिक और यूपी में मुरादाबाद ज़िला तहसील बिलारी, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। और जो मेरे जीवन के अनुभव मैंने खुद से अपने जीवन में प्राप्त किए, तो उसमें परिवार से लेके समाज और संगठनों के बीच जो विरोधाभास पाया अभी तक अपने जीवन में, तो वो विरोधाभास अंदर समझ में आता था, लेकिन उसकी एक सीक्वेंस वाली जो कड़ियाँ हैं वो कुछ क्लिक नहीं हो पा रही थी कि भाई इसमें ये गड़बड़ है तो ये गड़बड़ क्यों है। तो ये जो सीक्वेंस है प्रेम जी सिरोही जी, उसमें कुछ क्लिक हो रहा था कि उसमें कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे जीवन का अनुभव लगभग बहुत सारी विचारधारा और दर्शन और संगठनों के बीच से गुजरा है। और ये मेरा लगभग पिछले 8 साल का अनुभव है सांगठनिक दर्शनों का, सांगठनिक विचारधाराओं का, या पारिवारिक जो घटनाक्रम होते हैं उसको समझने का। मेरे जीवन में बड़ा गहरा मैंने अनुभव इसको कोशिश किया है। और साइलेंट किस्म का मैं उस तरीके से रहता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे अभी क्लिक नहीं हो रही हैं, तो अच्छा भी है। तो यहाँ आके और अभी तक के जीवन के जो अनुभव है उसमें जो अंतर मैंने जो मौलिक अंतर देखा वो ये देखा कि जितने भी अधिक से अधिक संगठन हैं, और जब कोई युवा या कोई लड़की या बच्चा अपना प्रश्न लेके जब आता है तो वो उनकी कोशिश क्या रहती है कि उसको अपने जैसा बना लेना है, अपने जैसा बना लेना है, या उसको किसी खांचे में बंद कर देना है। चाहे वो नाम सिमरन का एक आधार जो रहता है कि भाई नाम पकड़ लिया और उसको ज़िंदगी भर रटना है, या उसको कुछ ऐसा बता दिया कि भाई तेरे बारे में जो निर्णय है वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बारे में निर्णय यहाँ से जो मिलेगा वो आपको करना है। तो ऐसा वो पूरी ज़िंदगी गुजार देता है उसमें। या फिर उसको ये बता देते हैं भाई तुमने अपराध तो बहुत कर लिए हैं, अब इसकी क्षमा जो है वो आदेश के रास्ते से ही पूरी हो सकती है। तो ये डिफरेंट जो उसकी कैटेगरीज होती है वो व्यक्ति से ना पूछ के वो उसके ऊपर लागू करी जाती है। तो यहाँ आके जो अंतर, जो मौलिक अंतर समझ में आया वो यही है कि जो जैसा है पहले उसको खुद को समझने का मौका दो। हम उसको किसी बक्से में या किसी क्राइटेरिया तय करके उसको ये ना बोले कि तुम ऐसे नहीं तुम ऐसे हो। उसको समझने दो, उसकी प्रोसेसिंग का इतना विस्तार दे दो, इतना विस्तार दे दो कि वो ये समझे कि यार इतना विस्तार तो मुझे मिला नहीं अभी तक। क्योंकि संकुचन की दृष्टि परिवार से लेकर संगठनों के बीच गुजरती है, जहाँ लोग अपनी बात कहते समय शर्माते हैं, जबकि अंदर से वो समझ रहे होते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो एक तो ये मौलिक अंतर है जीवन दर्शन का कि इंटरनल हम जैसे हैं, बाहर की व्यवस्था वैसी नहीं है। बाहर की व्यवस्था क्यों ऐसी नहीं है उसके कारण हमें समझ में स्पष्ट हुए कि हाँ ऐसे ऐसे है, और इसमें गड़बड़ हमारी या किसी व्यक्ति की या मेरी माता की या पिता की या पत्नी की या दोस्त की या किसी गुरु की नहीं है। क्योंकि जो चीज़ समझ में ही नहीं आई तो वो चीज़ समाज में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, हम ज़्यादा उम्मीद किसी से कर लें, क्योंकि उसको जितना समझ में आएगा वो उतना ही समाज में लाएगा। तो एक बात ये समझ में आई कि जितनी समझ थी उतनी व्यवस्था हमारे चारों तरफ थी, और जो अभी धीरे धीरे समझ हमारे बीच में डेवलप होती जाएगी तो ये व्यवस्था असल में बननी नहीं है, ये बनती चली जाएगी। जो मेरा अपना निजी अनुभव है कि बननी नहीं है, मतलब बनती चली जाएगी, और वो सिस्टम में एक स्पेस जो है उसमें स्लिप होते हुए वो उधर गति करेगा। वो अपने आप ऑटोमेशन करके, जैसे कोई गलारी होती है ना तो वो थोड़ा सा हट जाती है, और जैसे ही वो ऐसे ऐसे मूव करते उसमें जैसी फिट होती है वो इंजन अपने आप ओके हो जाता है। तो वो जो कमियां हैं और जो फ्लो हैं वो यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ क्लियर पहले से थे, लेकिन अब जो है और स्पष्ट
समझ में आया कि नहीं, गारंटीड बाई इंटरनल और एक्सटर्नल मैचिंग जो है वो अब ऐसे करके चलेगा मामला। ओके, तो एक ये समझ में आया। दूसरा, यहाँ का मैनेजमेंट जितना भी बेहतर मुकुंद भाई अपने तल पे और आसपास से कर सकते थे वो हमें प्रोवाइड किया, और हमारा जितना भी सहयोग इसमें हो सकता था वो हम लोगों ने अपने अपने तल पे भी दिया, समझने के स्तर पे भी, और आगे हम और इसको बेहतर कैसे अपने अपने क्षेत्र में करें या करने की संभावना हो, तो उसकी तैयारी हम अभी से छोटे से कोने में अपने अपने दिमाग में लेके जाएं कि भाई यहाँ से कुछ नया सीखा तो वो, और जो कमी हमें यहाँ अपने तल पे लगी भी है किसी भी प्रकार से, तो वो किसी व्यक्ति की नहीं है, वो इसी सिस्टम की कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं जो हमारे बीच भी आएंगी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे पैसे के कारण हमारे सारी सुविधाएं हमें ना मिल पाई हो, या कुछ ऐसा रहा हो कि जो हमने ऐसा बोला हो लेकिन रास्ते में कुछ, क्योंकि रास्ता जो है वो ULM नहीं चला रहा है अभी तो वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हमें आई होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी टीम की तरफ से ऐसी रही कि हम मैक्सिमम दे पाएँ। तो ये एक अच्छा प्रयास मुकुंद भाई का और यहाँ परेश भाई जी का, और जितनी भी टीम यहाँ आए, मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हुई, और मैं चाहूँगा कि आगे और हम पूरे जोश के साथ, समझ के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ जितना कर पाएँ हमारे लिए भी ठीक, और साथ ही जो आएंगे यहाँ पर उनको ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो सज़ा बन रहा है। मतलब मज़ा बनना चाहिए, सज़ा ना बन जाए। तो मज़े वाली जो प्रक्रिया है वो ज्ञान के स्तर पे हो, करने के स्तर पे हो, और जो उसको चाहिए वो मिलता रहे, तो थोड़ी झलक जो है वो अपने बीच में से उभर के आएगी। क्योंकि व्यवस्था जो है वो अभी कल्पना में है, थ्योरी में, बौद्धिक स्तर पे वो जचेगा, लेकिन जो लोग आएंगे वो हमारे अंदर ऐसी झलक उसको लगे कि ऐसा अगर होगा तो मज़ेदारी ही होगा, क्योंकि बुद्धि के स्तर पे उस लेवल पे थोड़ा कम लोग चेक कर पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मली उस तरीके से गति करेंगे हम सब, वो लोग ये देखेंगे, अच्छा हाँ ये मज़े में है, अच्छा कम संसाधन है फिर भी मज़े में है, तो वो उससे आइडिया लगाएंगे कि ये मेरे को भी समाहित करने की क्षमता रख रहे हैं, मेरे को बोलने की भी क्षमता रख रहे हैं। तो ऐसा विस्तार जो अब आएगा, तो शायद मेरी जो कन्फर्मेशन है वो यहाँ तक पहुँचती है कि उसके अंदर के सवाल समाप्त ही होंगे एक स्तर पे, अगर वो निरंतर सवाल करता रहे और जीने की प्रक्रिया में आए। तो ये मेरा अनुभव है जो दूसरों से अलग रहा। देखो ये जो पूरा सिस्टम है, ये रनिंग बाई मनी तो है ही, ये बात हम समझ चुके हैं, और ऐसा हम ना माने तो भी नहीं रुकेगा। वो हमारे परिवार के और संगठन के बीच वो घटना चलती रहेगी लगातार, क्योंकि वो इस सिस्टम का मेन पार्ट है, तो वो हमारे बीच भी घटित होगा। तो इसका मैंने ये थोड़ा सोचा कि इसमें कुछ लोग जिनके पास टीम नहीं है और कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनकी टीम की मैचिंग बना दी जाए, या कुछ लोग अपने तल पे वो जो करना चाह रहे हैं वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उनका काम किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो उसको ठीक लग रहा है। क्योंकि हमारा मकसद प्रेम जी एज ए पजल टाइप से रहेगा कि जहाँ जहाँ जो व्यापार कोई कर रहा है और वो थोड़ा सा समय निकालना चाह रहा है, तो वो अपने व्यापार को थोड़ा उस तरीके से उसे दे दे जिसे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, या जो नौकरी वो वहाँ पर उसको स्पेस समझ रहा है कि यार मेरी नौकरी इतनी है लेकिन मैं यहाँ इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मनोज जी जो हैं कुछ ऐसा कर लेंगे तो इनको यहाँ पर मैं दे दूँ। और व्यापार के मामले में मेरी तरफ से ऐसा रहेगा कि अभी थोड़ी सी टीम और बढ़ जाए तो हम कुछ 2-3 पॉइंट उठाएंगे एज ए कोई प्रोडक्ट ऐसा जो हम ही सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही कम से कम हमें मिल जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें मिल जाए, जिससे थोड़े से लोग अपने आप को ये सिक्योर महसूस करें कि वो जो पैसा उनका ज़्यादा जा रहा है वो कम पैसे में काम चल जाए। ऐसा हमारा, मेरी तरफ से तो प्रयास यही रहेगा कि टीम में जो युवा आए तो उनको अपने तल पे ऐसी दिक्कत ना रहे। दूसरी जगह अगर वो कम पैसा पा रहे हैं तो हमारे पास आके वो सेटिस्फिकेशन भी पाएँ। तो मुकुंद भाई से ही बात हुआ था, तो वो भी कह रहे थे कि यार थोड़ा सा एक चैनल हम बनाएंगे, और हम लोग तो व्यापार नहीं कर पाएंगे लेकिन हम अपना व्यापार कुछ छोटा मोटा बना के उन लोगों को दे देंगे और वो ULM का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो एक मेरी तरफ से ही है। दूसरा, लोग पैसा तो देना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे भी संपर्क में काफ़ी अभी लोग हैं जो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन वो क्या देखेंगे कि हम अपने तल पे कितना खड़े रहते हैं। जैसे ही हम खड़े रहेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मेरी नज़रों में कोई ऐसा संगठन गतिशील नहीं है, बौद्धिक होते हुए भी, बौद्धिक भी हो और गतिशील भी हो। तो शायद 2-3 संगठन हैं। तो हमारा एक नया कंसेप्ट है, नई प्रक्रिया है, तो उसमें पैसे की भी समस्या नहीं आएगी।
और हम सब लोग करेंगे भी, और जितना मेरे से होगा अपने तल पे वो अभी कर ही रहा हूँ, और इसको बेहतर करेंगे, एज ए टीम वर्क करेंगे।